हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की स्टोरी बहुत ही ख़ास है। मैंने अपने बॉस के साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में कई महीनों तक रहा और उसे जमकर आगे बढ़ी। मैं 28 साल की एक यंग लड़की हूँ। मुझे एक सच्चा साथी की ज़रूरत थी, लेकिन इस दुनिया में प्यार करने वाले बहुत ही कम होते हैं। सभी को बस एक शारीरिक संबंध बनाने में दिलचस्पी रहती है। मुझे एक लड़का पसंद आया भी तो मैं उसको और करीब से जानने के लिए उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी, जो कि मैं अपने माँ को भी ये बात नहीं बताई थी। जब मेरी भाई से तहकीकात करने पर मेरी माँ को पता चला कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगी हूँ, तब मुझे पता था कि अब मुझे लंबा भाषण सुनाया जाएगा। मैं अभी तक यह बात अपनी माँ को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं इस लड़के के साथ अपनी रिलेशनशिप को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत थी और चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। हम बस 3 महीने पहले ही मिले थे और बस कुछ हफ्तों से डेट कर रहे थे, लेकिन मेरी माँ ने मेरे झूठ को बहुत जल्दी पकड़ लिया। माता पिता को समझाने में हुई दिक्कत पता चलने के बाद जब माँ और मेरी इस बारे में गंभीर बातचीत हो रही थी, तब उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा क्या इरादा है। मैंने कहा कि यह तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे इस लड़के के साथ रहना पसंद है। माँ ने उस लड़की की तस्वीर मांगी। मैंने कहा कि मेरे पास तस्वीर नहीं है। दरअसल वह लड़का मुझसे 25 साल बड़ा था। वह गंजा था, उसका बड़ा सा पेट था और वह बहुत अमीर था। जिस सपनों के राजकुमार की आस मेरी माँ ने मेरे लिए लगा रखी थी, वह लड़का वह शहजादा नहीं था। उनकी अपेक्षाओं में से वह सिर्फ एक पर ही खरा उतर सकता था। वह था अमीर होने का। बदकिस्मती से मेरे माता पिता बहुत ही आलोचनात्मक हैं और सामाजिक ढांचे में फिट होने की बहुत कोशिश करते हैं। उनके लिए एक लिव इन रिलेशनशिप तिरस्कार योग्य है। मुझे उनकी आलोचनाएं अपने रिश्ते के इतने शुरुआती पड़ाव में नहीं सुननी थी। भगवान का शुक्र है कि वो लड़का सोशल मीडिया पर नहीं था, नहीं तो मेरी माँ उसका वहीं पर पीछा करने लगती। मेरा लिव इन बॉयफ्रेंड ऑफिस में मेरा बॉस था। जब मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिली, मैंने बस तभी नौकरी बदली थी और बहुत संघर्ष करने के बाद एक 2 साल लंबे रिश्ते से बाहर आई थी। इस 2 साल लंबे रिश्ते में ही मैंने पहली बार किसी के साथ सेक्स किया था। पहली बार किसी के साथ शारीरिक रूप से जुड़ना और उसके लिए वो बेतहाशा प्यार जो मेरे दिल में था। इन दोनों बातों ने मिलकर मेरे अंदर ऐसी गहरी भावनाएं पैदा कर दी थी कि उसको पीछे छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं था। दरअसल वह एक प्ले बॉय टाइप का लड़का था और खुशमिजाज लड़का था, जिसके साथ मैंने पहले रह चुकी थी। मेरे साथ एक दूसरी औरत को भी डेट कर रहा था। मैं इस बात से पहले से ही वाकिफ़ थी, लेकिन उसके साथ रहने के एहसास से मुझे आसक्त कर दिया था। उस समय के बारे में सोचते हुए अब मुझे लगता है कि वह उन आत्मकामी लड़कों में से एक था जो बस अपने आप से मोहब्बत करते हैं। मुझे उससे भाव मिलना बेहद पसंद था। हमारे रिश्ते के आखिरी साल में मैंने इससे बाहर निकलने की कोशिश की। आखिरकार जब मेरी एक दोस्त ने मुझे खूब प्रोत्साहन किया, तब मैं उस रिश्ते से बाहर निकल पाई। मेरा नया लिव इन बॉयफ्रेंड मेरे नए जॉब में मेरा बॉस था। वह देख सकता था कि इतने मुश्किल ब्रेकअप के बाद मुझे प्यार और ध्यान की ज़रूरत है, और उसने मुझ पर ये खुलकर बरसाया। पहले तो उसने मुझे एक 5 स्टार होटल में बुलाया, जहाँ उसकी जान पहचान थी। फिर वह मुझे वहाँ के किचन में ले गया और उसने मेरे लिए खुद एक लाजवाब डिश बनाई। यानी उसने मेरे सामने चारा डाला और मैंने चुग लिया। मैंने एक बार उसे अपने किसी दोस्त को सलाह देते हुए सुना, तुम्हें अपनी चाल तब चल देनी चाहिए जब लड़की इम्प्रेस हो जाए और जब उसे रोने के लिए कंधा चाहिए हो। वह मुझे भी नसीहत देता था कि किसी को भूलने के लिए किसी नए दोस्त को बनाना चाहिए और उसके साथ सोना चाहिए। खाने के बाद उसने मुझे चूमा
और अपने रूम में आने का न्योता दिया। मैंने उसका न्योता स्वीकार कर लिया। ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। उनमें से पहला है हमारे बीच ओहदे, हैसियत और ताकत का फ़र्क। हमारा रिश्ता मुझे बराबरी का नहीं लगता था। रिश्ते में एक अनकहा प्राधिकरण था और मैं ऐसी बहुत सी चीज़ें करने पर मजबूर हो जाती थी ताकि उसे बुरा ना लगे। जैसे कि मैं घरेलू कामों के लिए मना नहीं कर पाती थी, या अगर मुझे अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर जाना होता था तो मुझे एक कहानी रचनी पड़ती थी। अगर सही कहा जाए तो मुझे झूठ पे झूठ बोलना पड़ता था। हमारे बीच लैंगिक अनुकूलता का भी मुद्दा था। 2 साल के बाद भी हम ऐसे पड़ाव पर नहीं पहुँचे थे जहाँ हम सेक्स का और एक दूसरे का लुत्फ़ उठा पाते। मुझे इस बात की भी चिंता रहती थी कि मेरे दोस्त और मेरा परिवार हमारे बीच उम्र के फासले को लेकर मजाक उड़ाएंगे और सोचेंगे कि मैंने पैसों के लिए यह समझौता किया है। मैं यह भी जानती हूँ कि चुप रहकर और उसके घर को न छोड़कर मैं अपने मसले को और उलझा रही हूँ, लेकिन रिश्ते को ख़त्म करने से मुझे डर लगता था, क्योंकि 28 की उम्र में कुमारी होने से आप पर दबाव पड़ता है। हालांकि अकेले रहना बढ़िया होता है, लेकिन क्योंकि आप अपने मन की कर सकते हैं, जब चाहे जहाँ वहाँ जा सकते हैं, लेकिन अकेले रहने का ख्याल मुझे चिंतित कर देता है। कभी कभी मैं परेशान हो जाती हूँ यह सोचकर कि मैं शादी और बच्चे जैसे सामाजिक उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रही हूँ। अगर आगे चलकर मुझे ऐसा न करने का अफ़सोस हुआ तो जब से मैं उसके साथ थी मुझे दूसरों लोगों से मिलने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि मेरे समय का 95% उस पर और उसके दोस्तों पर खर्च हो जाता था। इसीलिए मैं यह सोचने लगी थी कि मुझे उससे बेहतर शायद कोई नहीं मिल सकता था। जब माँ को मैंने दिया जवाब, हाल ही में मेरी माँ ने मेरे साथ फिर से गंभीर बातचीत की। उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे क्या करना है। मैंने फिर से कहा कि मुझे ये सब नहीं पता और मुझे उसका साथ बहुत पसंद है। उन्होंने कहा, तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो, या तो उससे शादी कर लो या उसे छोड़ दो। हम इस लिव इन रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकते। मैं चुपचाप सोच रही थी और फिर अचानक से मुझे कुछ हुआ और मैंने निश्चय रूप से उनसे कहा, चाहे मैं किसी के साथ रहूं या अकेले रहूं, शादी करूं या ना करूं, बहुत से मर्दों के साथ सेक्स करूं या फिर सिर्फ एक के साथ, ये मेरी मर्जी है माँ। मैं जानती थी कि मैं किसी के साथ रहकर भी कुछ गलत नहीं कर रही थी और गलतियाँ करने का और अपने अनुभवों से सीख लेने का हक मेरे पास भी था। आखिरकार मैंने रिश्ता ख़त्म करने का फैसला ले लिया। हमने एक दूसरे के साथ रहना जारी रखा। मैं अपने आप पर फैसला करने के लिए दबाव भी डाल रही थी, लेकिन इसका कोई आसान हल नहीं था। जब हम सेक्स कर लेते तो मुझ पर दोष की भावना हावी हो जाती थी, जैसे कि मेरे माता पिता वहीं थे और मुझे देखकर निराश हो रहे थे। मैं इस परिस्थिति को आंक रही थी और सोच रही थी कि मैं कैसे इसमें उलझ गई। मैं हर पल झूठ बोलने के लिए खुद को कोसती रहती थी, फिर चाहे वह झूठ मैं दुनिया से ही कह रही थी या अपने बॉयफ्रेंड से कि क्या मैं उसके साथ खुश थी, और शायद खुद से कि मुझे उसके साथ क्यों रहना चाहिए। मैं लोगों को अपने रिश्ते के बारे में बताने से कतराती थी, क्योंकि मुझे डर लगता था कि वे क्या सोचेंगे। मैं उसे छोड़ना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि आखिर मुझे एक अकेली औरत होते हुए भी और भी आलोचना का सामना करना पड़ेगा। मैं नहीं जानती कि मैं किसे खुश रखूं और अपने फैसलों का निरंतर शक करती रहती थी। शायद इसलिए परिस्थिति काफ़ी समय तक वैसी की वैसी ही रही। मैंने अपना पहला रिश्ता एक दोस्त के कहने पर ख़त्म किया था। इस बार मैंने खुद आगे बढ़ने का फ़ैसला लिया। जब मैंने आखिर उसे छोड़ने का फ़ैसला कर ही लिया, जब मैंने अपने दिल की सारी बात अपने 2 दोस्तों को बताई, तो ज़रूरत पड़ने पर मेरे साथ थे। करीब 1 महीना पहले मैंने मेरा जन्मदिन के बाद
एक हफ्ते बाद जब वह घर पर नहीं था तब मैंने उसके घर से अपना सामान उठाया और अपने दोस्त के घर जाकर रहने लगी। अगले 10 दिन में मैंने अपने लिए घर ढूंढ लिया और अब मैं अकेली ही रहती हूँ। अपने दोस्त के घर जाने के एक दिन बाद मैं अपने बॉयफ्रेंड से कॉफ़ी के लिए मिली। तब मैंने उसे बताया कि मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ। हमने काफ़ी देर तक बात की। हम दोनों ही भावुक थे। उसने मुझसे कहा कि कहीं न कहीं उसे लग रहा है कि ऐसा होने वाला है। उसने मुझे मनाने की बहुत कोशिश की ताकि मैं उसकी ज़िंदगी में रह जाऊं, लेकिन मैंने मन बना लिया था। मैं उसके बिना रहने से डरती थी, मगर उसके साथ रहकर खुश भी नहीं थी। पीछे मुड़कर देखते हुए मुझे यह एहसास होता है कि मैं लोगों और उनके जजमेंट के बारे में सोचकर इतनी उलझी थी कि मैंने अपनी चाहतों का गला घोट दिया था। मैं अब भी सीख रही हूँ कि मैं सचमुच क्या चाहती हूँ और उस तक कैसे पहुँच सकती हूँ। प्यार और सेक्स को आजमाना ठीक है, तब भी जब दूर दूर तक कोई सही अंत ना दिखे। जिंदगी की तरह प्यार भी उलझा हुआ है और इसे समझने में वक्त लग जाता है। ज़रूरी यह है कि हम उसे समझने की कोशिश करते रहें और अपनी समझ के साथ आगे बढ़ते रहें। ये स्टोरी एकदम रियलिटी है। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।